अरे इस मानव जीवन का एक सेकंड का भरोसा नहीं। अभी माइक से बोल रहे हैं, बोलते बोलते प्राण निकल जाए क्या मालूम। लेकिन सूर्य जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, ये परीक्षित ब्रह्मा की सृष्टि का एक ऐसा मनुष्य है जिसको मालूम है कि 7 दिन पक्का नहीं मरेगा। परीक्षित जी ने अपना सब राजपाट त्याग दिया और सोचने लगे कि अब मुझे जो 7 दिन मिले हैं इसका सदुपयोग मुझे करना चाहिए। और कहा कि अब राजपाट जन्मे जय को देकर वन में चलना चाहिए। इन दिनों में जितना हो मुझको प्रभु का सिमरन करना चाहिए। सब राजपाट त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और एक लंगोट धारण करके, संत वेश धारण करके गंगा नदी के किनारे आ गए। महाराज पूरे भूमंडल में हल्ला हो गया कि परीक्षित राजा को श्राप लगा है। संत ने श्राप दिया है कि 7 दिन में तक्षक नाक काट लेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि, संत, महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानी मुनिंद्र पहुंचे। भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम आदि ऋषि। परीक्षित ने सभी संतों के चरणों में प्रणाम किया। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। कोई ऐसा उपाय बता दे कि जिससे 7 दिन में मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसा उपाय हो जिससे 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो जाए। अनेक ऋषि हैं महाराज। कोई बोलता है अरे भैया देवी पाठ करें तो उसमें भी 9 दिन लगेगा। कोई सोचता है महामृत्युंजय का पाठ करें तो उसमें 41 दिन लगेगा। लेकिन अनेक अनेक उपाय बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। अब आप ही मेरी रक्षा करेंगे। और जैसे ही ध्यान किया, कहते हैं महाराज भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके लिखा कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। वहां पर भगवान भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके पहुंच गए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, बड़े बड़े ऋषि, कोई 100 साल के हैं, कोई 500 वर्ष के, कोई 1000 वर्ष के, कोई 10,000 वर्ष के, कोई 1,00,000 वर्ष के हैं। सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने 16 वर्ष की आयु सुखदेव जी महाराज की सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। कहते हैं जैसे ही भगवान का ध्यान किया है, भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके आ गए। और जैसे ही सुखदेव जी को परीक्षित जी ने देखा, अब की बार पूरा लेट करके दंडोत प्रणाम किया है कि राजा परीक्षित दंडवत कीन्हा। राजा परीक्षित दंडवत कीन्हा। ओ चरण धोए चरणोदक लीना। चरण धोए चरणोदक लीना। चरण धोए चरणोदक लीना। हो चरण धोए चरणोदक लीना। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। चरण धोए हैं, चरणोदक लिया है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा हे प्रभु, मुझ पर कोई ऐसी कृपा कर दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है, 7 दिन में मेरी अकाल मृत्यु हो जानी है। तक्षक नाग आएगा, मुझे काट लेगा, डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस् सर्वथा। हे महाराज, मेरा एक प्रश्न है। क्या? कि जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है?
इस प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि परीक्षित, ये प्रश्न केवल अकेला तुम्हारा नहीं, ये पूरे संसार के लोगों का प्रश्न है। अरे आपको भी 7 दिन मिले हैं, हमें भी 7 दिन मिले हैं। किसी को 8वां दिन मरने के लिए नहीं आता, 7 ही दिन तो सबको मिले। क्यों विक्रम भैया? भाई रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और किसी के लिए 8वां वार नहीं आता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये तुमने तुम्हारे लिए नहीं किया कि वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये लोक हित, संसार के हित के लिए किया है। और तुम बोलते हो कि 7 दिन में जिसे मर जाना है। अरे 7 दिन की तो बात ही क्या है, भगवान को पाने के लिए तो आधी घड़ी भी बहुत है। अरे 2.5 घड़ी में एक राजा हुए खटवांग, जिन्होंने 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। कौन? कि सतयुग में हुए थे एक राजा, खटवांग नाम था रघुराई। सतयुग में हुए थे एक राजा, खटवांग नाम था रघुराई। अरे 7 दिनों की बात ही क्या, 2 घड़ी में थी मुक्ति पाई। हो 7 दिनों की बात ही क्या, 2 घड़ी में थी मुक्ति पाई। अरे 7 दिनों की बात ही क्या, 2 घड़ी में थी मुक्ति पाई। हो 7 दिनों की बात ही क्या, 2 घड़ी में थी मुक्ति पाई। अरे उन्होंने खटवांग राजा ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान को पाने के लिए तो हो 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया। तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। हे राजन, भगवान को पाने के लिए तो 1 घड़ी आधी घड़ी भी बहुत है। ये तो कंफर्म है तुम्हारे पास 7 दिन है। ये दुनिया वालों को तो 7 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। ये तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें 7 दिन मिले हैं। अरे देखो, एक बात तुमको बताऊं। देखो, सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। कितनी आयु होती थी? सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। जैसे ही त्रेता युग आया, 1 जीरो कम हो गया। कितनी रह गई? 10,000 वर्ष। कितनी? और जैसे ही द्वापर युग आया, 1 जीरो और कम हो गया, तो कितनी रह गई? 1000 वर्ष। और जैसे ही कलयुग आया तो 1 जीरो और कम हो गया। कितनी रह गई? कलयुग में लिखा है कि 100 साल तो जीना चाहिए ही। 100 साल तो जीना चाहिए। अब ये बताओ कि सब 100 साल जीते हैं? भाई कलयुग में सब 100 साल जीते हैं? अरे महाराज जी, 40 के बाद तो बिस्तर कब बन जाए मालूम नहीं। 100 साल आज कोई जी जाता है ना, तो गिनीज बुक में नाम लिखाते कि हमारा दादा 100 साल का, हमारी नानी 100 साल की, 110 साल की हो गई। 100 साल तो जीना चाहिए ही। लेकिन प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है। प्रश्न है तो ये कि जितना साल हम जिएंगे उतना समय हमने किया क्या। तुम मान लो कि व्यक्ति की आयु 100 साल। अब 100 साल में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की, भाई 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 100 साल में से 50 साल तो निकल गया केवल सोते सोते। भाई दिन में, और दिन में जो सो जाते हैं वो अलग जोड़ लेना। हाँ जी, कई लोग तो कथा में भी सो जाते हैं। तो 12 घंटे जो रात को सोए, 50 साल तो केवल सोते सोते निकल गया। बचे कितने? कितने? मेरे को हिसाब कम आता है, मेरे को बताते रहो जी। हाँ, अब 100 में से 50 साल निकल गया केवल सोते सोते। कहते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उन्हें पग पग पे सहारा
मिलता है।